दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ सवाल किए थे। भोपाल में जब वो भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद उस भाषण को सुनकर के हैरान तो रहे होंगे, परेशान तो रहे होंगे। और राहुल गांधी ने उस भाषण में, भोपाल वाले भाषण में, एक अहम मुद्दा उठाया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अहम मुद्दे की बात जो है स्वीकार करना पड़ी। राहुल गांधी के सामने ये कह सकते हैं कि बिल्कुल झुकना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी की उस बात को माना है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सुन रहा था कि वो तो पप्पू है, राहुल गांधी तो पप्पू है। लेकिन राहुल गांधी यदि पप्पू है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उस बयान के बाद इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिए? अब वो निर्णय कौन सा था? राहुल गांधी ने कौन सा सवाल दागा था जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं झुकना पड़ा? दोस्तों, कई सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, लेकिन उसमें एक अहम मुद्दा था, जातिगत जनगणना का मुद्दा। उन्होंने बोला बकायदा भोपाल में कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते तो हैं कि हाँ, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे, कितने चरणों में करवाएंगे, किस आधार पर करवाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। और भोपाल से गए हुए 2 दिन हुए राहुल गांधी को, ये सवाल उठाए 2 दिन हुए, और 2 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम निर्णय लिया है। जातिगत जनगणना कब होगी, कैसे होगी, इसका ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से। दोस्तों, ये 2 चरणों में होगी जातिगत जनगणना। अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया है, वो खेल को भी हमें समझना पड़ेगा। 2 चरणों में होगी। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी जातिगत जनगणना। पहला चरण जो है 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, और पहले चरण में केवल 4 राज्यों में जातिगत जनगणना की जाएगी। वो 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आप बोल सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले जातिगत जनगणना जो है की जाएगी। उसके बाद में दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 को शुरू होगा दूसरा चरण, और फिर बाकी के राज्यों में जातिगत जनगणना शुरू होगी। अब इसमें बड़ा खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह ने किया है, वो भी समझना होगा। 1 मार्च 2027 को दूसरा चरण होगा, जिसमें देश के अहम जो राज्य हैं उन अहम राज्यों की जातिगत जनगणना शुरू होगी। और 1 मार्च 2027 से पहले पहले यूपी में चुनाव है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा, देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद उसमें जातिगत जनगणना की जाएगी। यानी कि जातिगत जनगणना का जो डर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनाव में मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे योगी आदित्यनाथ, वो तो देखने लायक बात रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में बिसात बिछाई थी, उस बिसात में तो अगर ये 2 चाचा उधर नहीं होते, नायडू और नीतीश, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैसाखी वाली सरकार रहती ही नहीं। लेकिन फिर भी सरकार बनी है, और जैसे जैसे बैसाखी वाली सरकार चल रही है। लेकिन आप देखिए, इस गणित को देखिए आप, मार्च 2027 में जातिगत जनगणना देश के अहम राज्यों में शुरू होगी, उसमें से यूपी भी है, और यूपी में चुनाव है उससे ठीक पहले। क्या जातिगत जनगणना ठीक पहले नहीं हो सकती थी? कहीं ना कहीं ये समाज का जो डर है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पहले भी दिखा है। और राहुल गांधी इसीलिए बार बार दबाव बना रहे थे। भोपाल में भी उन्होंने बकायदा कहा, और भोपाल में उन्होंने जो सवाल उठाए वो जायज सवाल थे। सवाल सबसे बड़ा यही था कि जातिगत जनगणना कब करवाओगे? आपने ऐलान तो कर दिया, कैसे करवाओगे, क्या पैमाना रहेगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी तो नहीं दी। लेकिन 2 चरणों में होंगे, उन 2 चरणों की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों की जातिगत जनगणना होगी, और दूसरे चरण में जो जनगणना होगी वो देश के अहम राज्यों में जो बाहुल्य इलाके हैं, बहुसंख्यक इलाके हैं, उसमें की जाएगी जातिगत जनगणना। जब तक यूपी के चुनाव की घोषणा हो चुकी होंगी, फिर आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बहाने से वो जातिगत जनगणना हो नहीं पाएगी।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी एक बड़ा खेल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया है। अब एक सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी को इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। जनता के सामने वो उठाएंगे जरूर कि डर क्यों रही है भाजपा, जातिगत जनगणना यूपी चुनाव से पहले क्यों नहीं करवा रही है, क्या कारण है। कारण साफ है दोस्तों कि कौन सी समाज की कितनी ताकत है ये लोगों को पता चलेगा, और फिर समाज के आधार पर जो है, चाहे कांग्रेस हुई चाहे भाजपा हुई, ये दोनों वोट मांगेंगे। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि समाज के आधार पर वोट मांगे जाएं। वोट मांगने चाहिए विकास के आधार पर, लेकिन ये सामाजिक राजनीति छिड़ेगी अब आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन भोपाल में जो अहम मुद्दा उठाया था, उस अहम मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने माना है। ये जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मानी जाएगी, और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मानी जाना चाहिए, क्योंकि अहम सवाल उठाया और उस अहम सवाल में बकायदा राहुल गांधी की जीत हुई है, ये कह सकते हैं। क्योंकि यही ताकत होती है दोस्तों, जब विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार सुनने पर मजबूर होती है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, उसमें 700 किसानों की शहादत हो गई थी, और उसके बाद में 3 काले कानून वापस लिए गए थे। पहले ले लेते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ता, पहले ले लेते तो इतनी बड़ी शहादत की जो क्षति भारतवर्ष में हुई है वो नहीं होती। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा कि मजबूत विपक्ष की जो एक भूमिका होती है, मजबूत विपक्ष जो होता है वो देश के लिए भी काम आता है। राहुल गांधी आज जो कुछ भी बोले, भले ही कल डॉक्टर मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें पप्पू बोल दिया, लेकिन पप्पू की बात मानने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। ये होता है मजबूत विपक्ष, ये होता है मजबूत विपक्ष की वैल्यू, और इस वैल्यू को हमें, आपको और सबको समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता को मजबूत विपक्ष नहीं मिला है, और यही कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लचर स्थिति में है, पूरी तरीके से धराशायी है। नेता लोग डिमोटिवेट है। हालांकि राहुल गांधी भोपाल में आए थे मोटिवेशन देने के लिए, लेकिन वो मोटिवेशन कितना मिल पाएगा, कितना धरातल पर वो चीज़ें हो पाएंगी जो राहुल गांधी ने उस भाषण में बोली, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने झुकने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। ये मजबूत विपक्ष की ताकत है, और मजबूत विपक्ष को यदि जनता जनार्दन समझती है, विपक्ष की भूमिका को यदि जनता जनार्दन समझती है, तो इस देश का जो लोकतंत्र है वो और मजबूती से सामने आता है। क्योंकि पार्टी दोनों एक ही देश की है, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी दूसरे देश की यहाँ पर आकर के फूट डालो राज करो वाली नीति करेगी। लेकिन वाकई में हाँ, ये चीज़ें, ये एनालिसिस जो मैंने आज आपको किया है, जो विश्लेषण मैंने आपको बताया है, उस विश्लेषण की बहुत अहमियत है। मुझे लगता है कि इस तरीके के विश्लेषण आप लोगों को पसंद आते होंगे। मैं वीडियो लंबे बनाता हूं, लेकिन गहराई से वीडियो बनाना मेरी आदत है, मुद्दे पर सटीक और सही जानकारी देना मेरी आदत है। बाकी आप लोगों को आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।